मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आपकी आज की 18 दिसंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 23 है, जो कि आपके पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है उसमें से दी गई है। आज का टॉपिक है आपका 1857 और उसके बाद। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है कंपनी का पलटवार। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है बेटा ये। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपने पढ़ा था 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है सब तरफ सभी लोग जो है कंपनी का विद्रोह करने लगे। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्द सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए गए। अब अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड से और सेना मंगवा ली और विद्रोहियों को जल्द सज़ा देने के लिए नए कानून भी बना दिए उन्होंने। जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था वहाँ के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने धावा बोल दिया। इस तरह 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे आपके बहादुर शाह जफ़र, उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को जो है गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ये उनके कदम थे जिससे वो इस विद्रोह को दबा सकते थे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। लगातार एक एक करके उन्होंने जहाँ जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था उन्हीं जगहों पर कब्जा कर लिया और वहाँ के जो शासक थे उनको मार दिया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। छापामार युद्ध क्या होता है बेटा, किसी जगह पर क्या करना, पीछे से छुपकर वार करना, इसको छापामार युद्ध बोलते हैं। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की भी हिम्मत टूटने लगी। अब लोगों को ये लगने लग गया कि उनके जो नेता थे उनको भी मृत्युदंड दिया गया है। सभी लोग जो है इस आंदोलन से पीछे हटने लगे और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूख स्वामियों के लिए क्या करा, इनाम का ऐलान कर दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि जो नीतियाँ थी वो काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने नई नीतियाँ बनानी अब शुरू कर दी। विद्रोह के बाद के साल कैसे रहे अब हम वो देखेंगे। विद्रोह तो हो गया ख़त्म। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। उन्होंने कई सारे बदलाव किए, जो कि हम देखते हैं क्या क्या बदलाव किए उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने ब्रिटिश संसद के 1858 के कानून के द्वारा जितने भी अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। मतलब अब कंपनी कोई भी फैसला नहीं लेगी, जो भी फैसला लेंगे वो कौन लेगा, ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि इंग्लैंड से फैसला होगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। अब क्या किया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होता है, जो नेता होते हैं हमारे, उसमें एक सदस्य को भारत का एक सदस्य जो है उसमें मंत्री रहेगा और जितने भी मामले होंगे उनको जिम्मा उसको सौंप दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, इंडिया काउंसिल कहा जाता है। दूसरा बदलाव उन्होंने क्या करा, भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसको वायसराय का ओहदा दे दिया गया। क्या बोला गया अब, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब क्या हुआ, भारत के शासन की जो बागडोर थी वो कंपनी के हाथ से
किसके हाथ में चली गई थी? अब अंग्रेज सरकार के हाथ में। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूभाग पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत, वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। दत्तक पुत्र क्या होता है बेटा? सगा पुत्र ना होना, मतलब सौतेले पुत्र को या गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र बोला जाता है। तो अब रानी लक्ष्मीबाई के केस में यही तो हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बोला? मेरे दत्तक पुत्र को राजा बनाने की आज्ञा दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब उन्होंने छूट दी क्योंकि उन्होंने विद्रोह देखा और उस विद्रोह ताकि वो दोबारा ना उठे, इसीलिए उन्होंने ये छूट दे दी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। मतलब राजा तो वही रहेंगे, लेकिन राजा के ऊपर भी जो एक महारानी काम करेगी वो ब्रिटेन की रानी करेगी। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। मतलब शासन तो होगा, लेकिन एक सुप्रीम पावर जो होगी वो किसके हाथ में होगी? ब्रिटेन की रानी के हाथ में। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये क्यों किया गया? क्या ताकि जो उनकी कूटनीतिक बातें होती हैं वो बाहर ना आए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या जो कि उनके लिए वफादार है उनकी संख्या उन्होंने बढ़ा दी। यह भी तय किया गया अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, ताकि दोबारा से लोगों को ये भड़का ना पाएँ और इस तरह से वो अलग अलग स्टेट से जो है सिपाहियों को भर्ती करने लग गए थे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के लिए जो है कड़े कानून बना दिए। उनकी इस नीतियों के पीछे बेटा एक रीज़न और था, वो जो है अब दूसरे तरीके से सोचने लगे कि यहाँ पे जो धार्मिक जो लोग बटे हुए हैं उनको जो है आपस में वो लड़वाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने देखो यहाँ पे गोरखा और सिखों, पठानों से सिपाही भी भर्ती करवाए। मुसलमानों के लिए अलग जो है उन्होंने कानून बनाए ज़मीन को लेके। तो वो जो है समाज को धार्मिक स्थिति के आधार पर बांटना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। पीछे आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, एक दो वर्कशीट पहले, कि जो सती प्रथा थी या विधवा विवाह के लिए कानून लेके आए, तो लोगों को लगा ये हमारे जो रीति रिवाज हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उन्होंने अब क्या बोला कि यहाँ के जो कानून हैं, लोगों के धर्म रीति रिवाजों को हम क्या करेंगे? उनका सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई। अब उन्होंने क्या कहा कि जो ज़मींदार हैं उनको जो है अधिकार दे दिया गया ज़मीन का। ठीक है, इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया? तो आपका आंसर है इसका 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे हमला बोल के वहाँ क्या कर सके, उसको नष्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, आरंभिक महीनों में सफलता प्राप्त करने के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? चलिए आंसर देखते हैं। 1857 का विद्रोह जो असफल हुआ उसके कारण थे, एक तो क्रांतिकारियों द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था कि हम इस दिन हमला करेंगे, वो उस समय की प्रतीक्षा नहीं की लोगों ने और पहले ही जो है हमला कर दिया। दूसरा, क्रांति का प्रसार जो है वो पूरे देश में नहीं हो पाया, कुछ जगहों पर हुआ, इसीलिए ये असफल हुआ। तीसरा, इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। और चौथा रीज़न था सैनिकों की संख्या इनके पास कम थी, इसीलिए ये असफल हुआ, ये जो आपका है क्रांति। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ?
तो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बेटा उनको मार दिया गया हार के बाद, और तात्या टोपे जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने जो बदलाव किए, एक तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य को चले गए। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय के रूप में बदल गया। और तीसरा, यहाँ के जो शासक थे उनको भरोसा दिया गया कि अब उनके भूभाग पर कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के कारण क्या थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उन्होंने ये बदलाव किए क्यों? तो उन्होंने ये बदलाव इसलिए किए क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के बाद ही देश पर वो दोबारा नियंत्रण पा सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले वाली जो नीतियाँ थी उनको बदल दिया ताकि हम दोबारा जो है देश पर कब्जा कर सकें। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। कोविड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोविड लगातार फैल रहा है तो अपने हाथों को जो है लगातार साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइज़ करें, मास्क पहन के बाहर निकलें, और जहाँ तक हो सके बेटा घर पे ही रहें। जब तक ज़रूरत नहीं है बाहर ना निकलें, और अपने जो है 2 गज़ की दूरी का ध्यान रखें, मास्क पहने रखें। ठीक है बेटा, ओके। ये आपकी वर्कशीट थी, सभी बच्चे करके इसको बेटा सेंड करेंगे।